दोस्तों, क्या आप इस तरह के फ़िक्रों को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं? जैसे, वो हर रोज़ मुझसे मिलने आया करती थी। सालों पहले हम एक साथ रहा करते थे। वो रोज़ाना यहाँ आया करता था। वो बहुत मेहनत किया करती थी। वो मेरे यहाँ ठहरा करता था। क्या आप इस तरह के फ़िक्रों को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं? क्या आप जानते हैं कि इस तरह के फ़िक्रे इंग्लिश में कैसे बोले जाते हैं? अगर आप नहीं जानते तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस तरह के जितने भी फ़िक्रे बनते हैं इनको हम यूज्ड टू की मदद से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि यूज्ड टू की मदद से हम इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे बना पाते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यूज्ड टू का स्ट्रक्चर सिखाता हूँ। आपके सामने एक सेंटेंस है, एक फ़िक्रा है, आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट अलॉट। इसका मीनिंग यही है कि मैं बहुत क्रिकेट खेला करता था। ठीक है, आई यूज टू प्ले क्रिकेट अलॉट। मैं बहुत क्रिकेट खेला करता था। अगर हम स्ट्रक्चर पर नज़र डालें तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम रखेंगे सब्जेक्ट। ठीक है, जो कि इस सेंटेंस में आई है। इसके बाद यूज्ड टू, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, आई के बाद यूज्ड टू। यूज्ड टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, यूज्ड टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स में कॉम्प्लीमेंट होगा, ऑब्जेक्ट होगा, जो भी होगा। ठीक है, आई यूज टू प्ले क्रिकेट अलॉट, एक पूरा फिक्र बनता है। ठीक है, सब्जेक्ट, यूज टू, इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके बाद अदर वर्ड्स। तो चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, कुछ और सेंटेंसेस फिक्रे देखते हैं ताकि आपको ये क्लियर हो। इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस हम उर्दू में अपनी डे टू डे कन्वर्सेशंस में इस्तेमाल करते हैं ताकि आप उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीख पाएँ। सिर्फ इस स्ट्रक्चर की मदद से सब्जेक्ट, यूज टू, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके बाद अदर वर्ड्स। वो रोज़ाना यहाँ आया करता था। He used to come here daily. ई सब्जेक्ट, यूज टू, इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, कम और इसके बाद हियर डेली यानी अदर वर्ड्स। ठीक है, वो रोज़ाना यहाँ आया करता था। ही यूज टू कम हियर डेली। हर शख्स उसकी तारीफ किया करता था। एवरीबडी यूज टू प्रेज हिम। एवरीबडी हमारा सब्जेक्ट है, इसके बाद हमने रखा है यूज टू और इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो कि है प्रेज और इसके बाद हिम जो कि अदर वर्ड्स में आता है। ठीक है, और यहाँ हिम क्या है? ऑब्जेक्ट है। ही, एवरीबडी यूज टू प्रेज हिम। सालों पहले हम एक साथ रहा करते थे। अब इस सेंटेंस पर आप गौर कीजिए। सालों पहले, ये एक फ्रेज, एक छोटा सा फिक्र है। हमारा जो सेंटेंस है, फिक्र है, वो है हम एक साथ रहा करते थे। ठीक है, सालों पहले को हम सेंटेंस के शुरू में लगा सकते हैं और लास्ट में भी लगा सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि हम एक साथ रहा करते थे सालों पहले। ठीक है, या हम ये भी कहें सालों पहले हम एक साथ रहा करते थे। इस तरीके से हम इंग्लिश में भी बोलेंगे। ठीक है, ईयर्स अगो, फिर एक कॉमा लगाएंगे ताकि एक फ्रेज अलग हो। वी यूज टू लिव टुगेदर, और इस सेंटेंस को हम इस तरह भी बोल सकते हैं, वी यूज टू लिव टुगेदर ईयर्स अगो। वो रात को बड़ी देर से घर आया करता था। ही यूज टू कम होम वेरी लेट एट नाइट। ही यूज टू कम होम वेरी लेट एट नाइट। वो मेरे यहाँ ठहरा करता था। He used to stay with me. He used to stay with me. वो मेरे यहाँ ठहरा करता था। He used to stay with me. हम पैदल स्कूल जाया करते थे। We used to go to school on foot. We used to go to school on foot. हम पैदल स्कूल जाया करते थे। We used to go to school on foot. वो बहुत मेहनत किया करती थी।
She used to walk a lot. She subject, used to, इसके बाद first form of verb, walk a lot. Other words, a lot. वो हर रोज़ मुझसे मिलने आया करती थी. She used to come to see me every day. She used to come to see me every day. वो जानबूझकर हमारा मजाक उड़ाया करता था. He used to make fun of us on purpose. He used to make fun of us on purpose. सो दोस्तों, उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा और समझा. अब इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना.